प्रशासन क्या सो रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जब आप किसी चीज़ की देख रेख नहीं कर सकते तो आप तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? अब अभी भी वो लीकेज चल रहा है। रात भर में अगर भरेगा ना 6 पॉइंट तो रात भर 4 पॉइंट बचता है, लीकेज हो जाता है, 2 पॉइंट लीकेज हो जाता है। इतना पानी व्यर्थ हो जाता है। इतना पानी व्यर्थ हो जाता है। यह है कि वार्ड 13 में टंकी बनने के बावजूद वार्ड 13 के रहवासियों को पूर्ण पानी नहीं मिल पाती है। तो अपन ये पूरे नीचे एरिया में जाती है, सामने एरिया में तो जाते ही नहीं सर। ये क्या अवंती बाई चौक तक के भी नहीं जाती। पाइपलाइन है वहाँ? पता नहीं, अब इंजीनियर जानेंगे, आयुक्त जानेंगे, उन्हीं लोग जो बताएंगे। फिर हम लोग खुद अभी पानी के लिए तरसते हैं। जो बरसात छत का पानी है वो सभी हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से ज़मीन में पानी को संचय करें, तालाबों में और पानी कैसे संचय हुए, इस विषय को लेके हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। भिलाई नगर पालिक निगम की एक लापरवाही देखिए कि जब तक कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करता तब तक कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो। एक उदाहरण देखने मिला कोका में एक पानी की टंकी है, जो शिवनाथ का जो पानी आता है उसको स्टोर करने के लिए एक टंकी बनाई गई है। इसी टंकी से पूरे कोका में पानी सप्लाई होता है और ये टंकी जो है 5 साल से लीकेज हो रही थी। क्या 5 साल से किसी अधिकारी को नहीं मालूम था, किसी कर्मचारी को नहीं मालूम था, क्या किसी पंप ऑपरेटर को नहीं मालूम था? बहुत बड़ी बात है कि 5 साल से एक टंकी जो है रिस रही थी और पानी जो है पूरा यहाँ जमा हो रहा था। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको क्या स्थिति रहती है। यहाँ पे पूरा पानी जमा हो रहा था। यहाँ के एक जागरूक नागरिक हैं कोका के, शारदा प्रसाद गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और लगातार गंभीर मुद्दे उठाते रहते हैं। तो उन्होंने एक शिकायत की इस टंकी की कि 5 साल से ये टंकी जो है रिस रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो कौन सी टंकी है। ये देखिए, आज इस टंकी का काम चालू हुआ है। 2 दिन पहले शारदा प्रसाद गुप्ता ने जो है शिकायत की थी, उसे गंभीरता से लेते हुए हमने भी दिखाया था, प्रमुखता से हमने भी खबर चलाई थी और आज असर यह है कि ये टंकी का काम आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से आज यहाँ पर लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं आज सुबह से ही लगे हुए हैं। देखिए कितना मचान बनाकर ऊपर वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। जहाँ वेल्डिंग की जा रही है वहीं से ये टंकी लीकेज थी। तो 5 साल से प्रशासन क्या सो रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जब आप किसी चीज़ की देख रेख नहीं कर सकते तो आप तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? मैं यहाँ पर मौजूद हैं शारदा प्रसाद गुप्ता जी, उनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले शारदा प्रसाद गुप्ता जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जो मुद्दे उठाते हैं सब पर कार्रवाई हो जाती है और प्रमुखता से नगर पालिक निगम उसको लेता है, चाहे कोई भी विभाग हो, नगर पालिक निगम हो। जैसे संडे बाज़ार था, संडे बाज़ार के लिए आपने आवेदन दिया तो दूसरे दिन कार्रवाई हो गई। अभी आपने 2-3 दिन पहले वो गड्ढे की बात की थी, गड्ढे का आवेदन दिया, वो गड्ढा भर गया। आज ये टंकी का आपका अच्छा मुद्दा था, इसमें भी प्रशासन आ गया। तो ये आपका जो कार्रवाई करवाने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है जो तत्काल कार्रवाई हो जाती है? देखिए, मेरे जो संज्ञान में आता है ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ को मैं एक उनकी आवाज़ बन के एक कार्य करने का मैं प्रयास करता हूँ। कि पानी की टंकी मैंने देखा, बहुत लोग पानी की शिकायत आ रही थी, पानी नहीं पहुँच रहा। मैं स्वयं इस दिन आया, देखा कि पानी इतना व्यर्थ बह रहा और हमारे मित्रों ने बताया, यहाँ गाँव वालों ने, कि ये 5 साल से बह रहा पानी भैया, इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही। मैं तत्काल आयुक्त महोदय को संज्ञान में लाया और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को मैंने व्हाट्सएप किया। उन्होंने कहा कि तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी और मैंने आवेदन दिया। दूसरे दिन ही इसमें कार्रवाई चालू हो गई और ये जो पानी टंकी का जो व्यर्थ बहता था पानी, हम बोलते हैं जल ही जीवन है, उसको सभी को सार्थक रखना चाहिए और रिपेयर टंकी चालू हो गई है और शीघ्र ही कल से फिर से पानी चालू हो जाएगा। मैं आपके भिलाई का सच के माध्यम से आप सभी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि पानी को हम बचाएं, बरसात के पानी को
कैसे हम ज़मीन में धरातल में ले जाएं, क्योंकि पानी की समस्या बहुत गंभीर होते जा रही है। 400, 500, 600 फीट तक पानी नीचे चले जा रहा। और हम देखें कि पानी हमारे जो बरसात छत का पानी है वो सभी हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से ज़मीन में पानी को संचय करें, तालाबों में और पानी कैसे संचय हुए, इस विषय को लेके हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है। हम सभी लोग अपने घर में एक अभियान चलाते हैं, हर आंगन एक पेड़, उसके माध्यम से सभी लोग 2-2, 3-3 पेड़ लगाएं अपने घर के सामने, ताकि हम जो सेक्टर के उस पार की परिस्थितियां हैं इस सेक्टर की इस पार भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो। यह हम सभी चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र भी हरा भरा हो और पानी की कोई समस्या नहीं हो। हमारे बाजू में शिवनाथ नदी है और बहुत दूर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम एक ऐसा एक कायाकल्प करे कि सभी लोग को पानी पर्याप्त मिले। शांति नगर जैसे क्षेत्र में टैंकर चल रहे हैं, लगातार पानी की समस्या आ रही है, तो ये पानी हम कैसे देखें कि शिवनाथ नदी से पानी यहाँ तक प्रॉपर पहुँचे और अधिक संख्या में दे। 30-40 मिनट पानी में हम लोग का पानी हो नहीं पाता है। ये एक व्यापक एक रूपरेखा बननी चाहिए ताकि पर्याप्त लोगों को सबको पानी मिल सके। भैया ये जो टंकी आपके सामने नज़र आ रही है, ये कितने सालों से बह रही थी? ये तो करीब 4-5 साल से बह रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? कई बार हो गए, एक बार आके और रिपेयरिंग करके चला गया था, फिर वही जल से तरसा। अच्छा, तो शारदा प्रसाद गुप्ता जी को कौन बताया, किसके माध्यम से उनको पता? ये सब मोहल्ले के लोग बताए होंगे, शिकायत किए होंगे। शारदा गुप्ता जी आए, वो भी हमारे आदमी, हम भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। अच्छा, तो चलिए अब काम हो रहा है, तो ऐसा लगता नहीं कि नगर पालिक निगम बहुत लापरवाह है? वो तो शुरू से लापरवाह है। जब जब निगम का ये होता है तो लापरवाही करते हैं, जनता को थोड़ी सुनते हैं। क्योंकि कोई ना कोई ऑपरेटर तो यहाँ आता होगा, उसको मालूम होगा। उसको कोई सबको मालूम है, जनता क्या करेगा। अधिकारी की काम है, अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। कितना बार चौखट निगम का जाकर खटखटाएगा जनता, जनता का सुनता ही है। जब तक प्रतिनिधि जब तक वहाँ तक दबाव नहीं डालेंगे तब तक कोई काम होता नहीं है नगर निगम का। वो तो टंकी के काम है, सारी सफाई से लेकर हर चीज़ में लापरवाह है नगर निगम। तो देखिए, शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिक निगम आता नहीं है। और ये पानी, ये जो टंकी है लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई थी और सुविधा होने के बावजूद भी लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। ये कितनी बड़ी बात है। आप कुछ कहेंगे भैया? ये विगत 5 वर्षों से ये पानी बह रहा था और यहाँ की जनता बहुत परेशान थे। तो जैसे ही शारदा भैया को सूचना मिला वो आए और बनवाए, इसलिए शारदा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही भैया हर से इसमें सहयोग करते हैं और धन्यवाद भैया। ये 5 साल हो गए इसको लीकेज हुए, लेकिन निगम को भी कंप्लेन किया, पार्षद को भी कंप्लेन किया। पार्षद भी एक बार आके धरना उन्ना किया, उसके बाद भी ना कोई सुना ही नहीं। पार्षद कौन है? सुमन सागर, वो भी आया था, लेकिन उसके बाद भी ना निगम वाला कुछ नहीं कर पाया। अब अभी भी वो लीकेज कर रहा है। रात भर में अगर भरेगा ना 6 पॉइंट तो रात भर 4 पॉइंट बचता है, लीकेज हो जाता है। 2 पॉइंट लीकेज हो जाता है। इतना पानी व्यर्थ हो जाता है? इतना पानी व्यर्थ हो जाता है। पानी कहाँ जा, आसपास पूरा भर जाता होगा? और नीचे तरफ निकल जाता है। अच्छा, नाली द्वारा निकल जाता है। नगर निगम को जानकारी होने के बाद भी? जानकारी होने के बाद भी उसको मालूम है कि लीकेज है, पानी बहना है, हैं? पानी बह रहा तो उसको तो मालूम है पानी कहाँ जाए, बहा जाएगा। तो इसीलिए वो लोग कुछ ध्यान नहीं दिया। अब भैया आया शारदा भैया, अब यहाँ से शुरू से है वो शारदा भैया, लोगों का देखता है, लोगों सुनता है, कभी चल जाए तो, और इसी माध्यम से अब हो रहा है। जी भैया, इसमें तो लीकेज 5 वर्षों से था, मगर मेन बात यह है कि वार्ड 13 में टंकी बनने के बावजूद वार्ड 13 के रहवासियों को पूर्ण पानी नहीं मिल पाती यहाँ। किस किस इलाके में पानी नहीं जाता? इसमें तो अपन ये पूरे नीचे एरिया में जाती है, सामने एरिया में तो जाते ही नहीं सर। ये क्या अवंती बाई चौक तक के भी नहीं जाती पानी। पाइपलाइन है वहाँ? पता नहीं, अब इंजीनियर जानेंगे, आयुक्त जानेंगे, उन्हीं लोग जो बताएंगे भैया। हम लोग खुद अभी पानी के लिए तरसते हैं। मतलब जो ढलान एरिया है वहाँ पानी जी, जाता है, जो पूरी ऊंचा जाती है। इलाका है वहाँ पानी नहीं जाती है। नहीं, हम लोग बहुत परेशान है पानी के नाम से, जबकि हमारी वार्ड में रहने के बावजूद। इतनी बड़ी टंकी होने के बाद तो पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जी सर, सामने में ही पानी ही नहीं आता है, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ अभी। हाँ, 4 महीने 6 महीने तो हो ही जाता है हम लोग को यहाँ। इधर भी नहीं जाता सर पूरा। हाँ, बहुत परेशानी होता है। टैंकर का बोलना बताइए। अब अपने पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 13 में
पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑलरेडी टंकी बना हुआ है। इसके बाद में अपना स्कूल को जो पुराना बिजली ऑफिस रोड है उस वहाँ से लेके अवंतीबाई चौक तक के पूरा टैंकर लगा रहता है। पानी की यहाँ बहुत टंकी बनने के बावजूद भी बहुत तकलीफ है आम जनता को। आज के युग में भी टैंकर चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, टैंकर रहने के बाद में जनता को परेशानी के लिए आज पानी टंकी, वहाँ के लोग पानी टंकी में आके भी पानी, एक टंकी बना वहाँ से ले जाके पानी ढोते हैं। बहुत तरह से लोग जनता पीने के लिए। चुनाव आएंगे तो लंबे लंबे बात करेंगे, बाकी समय कोई देखने यहाँ खुद यहाँ के पार्षद झांकने नहीं आता है। अपने पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 13 में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑलरेडी टंकी बना हुआ है। इसके बाद में अपना स्कूल को जो पुराना बिजली ऑफिस रोड है उस वहाँ से लेके अवंतीबाई चौक तक के पूरा टैंकर लगा रहता है। पानी की यहाँ बहुत टंकी बनने के बावजूद भी बहुत तकलीफ है आम जनता को। आज के युग में भी टैंकर चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, टैंकर रहने के बाद में जनता को परेशानी के लिए आज पानी टंकी, वहाँ के लोग पानी टंकी में आके भी पानी, एक टंकी बना वहाँ से ले जाके पानी ढोते हैं। बहुत तरह से लोग जनता पीने के लिए। चुनाव आएंगे तो लंबे लंबे बात करेंगे, बाकी समय कोई देखने यहाँ खुद यहाँ के पार्षद झांकने नहीं आता है। ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कन्हैया सोनी जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो उन्हें भी शायद ये जानकारी होगा कि ये टंकी जो है 5 साल से लीकेज थी। आज इसका काम हो रहा है और बताया गया शारदा प्रसाद गुप्ता जी ने आवेदन दिया था और कार्रवाई हुई। तो ऐसा लगता नहीं कि नगर निगम बहुत ज़्यादा लापरवाह है? बिल्कुल लापरवाह है। नगर निगम जब से 3-4 साल से हम देख रहे हैं, नगर निगम में पूरा काम जितना था ना पूरा चरमरा गया। भिलाई में आप सब जानते हो आज नगर निगम की स्थिति बहुत बेहदाली है। उसी स्थिति में हमारे कोहका का जो पानी टंकी है, पिछले 5 साल से उसमें पानी लीकेज था। उसमें 1-2 बार नगर निगम को हम लोग शिकायत किए पर शिकायत को कोई सुनवाई नहीं होता था। तो अभी हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिए, हमारे शारदा गुप्ता और हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग गए और कलेक्टर को ज्ञापन दिए। तो अभी कलेक्टर के मार्गदर्शन में अभी मरम्मत का काम आज से चालू हुआ है। तो हम सब कलेक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम हमारे कोहका क्षेत्र के जो पानी टंकी है उनको अपने संज्ञान में लाकर तुरंत मरम्मत के लिए यहाँ भेजें। तो अभी आपने सारे लोगों को सुना, सबका कहना है कि नगर निगम जो है बहुत ज़्यादा लापरवाह है और जब तक कोई शिकायत नहीं करता 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर पालिक निगम के अधिकारी एसी में बैठकर हवा खा रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन सी टंकी लीकेज है, कौन सी सड़क खराब है, कौन से नाले में कब्जा हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर कोई शिकायत करेगा तो ये वहाँ पहुँचेंगे और कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर सारे अधिकारी कर्मचारी बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ऐसी खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और सच्चाई से अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।